गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि साईं सच्चरित्र में जो भी साईं बाबा की कथाएं हैं वो मैं एक एक करके बताऊं। मुझे भी ये बहुत पसंद है। आज मैं आपको साईं बाबा के एक भक्त मेघा जिनका उपनाम सरनेम रेगे था, जो गुजराती ब्राह्मण थे, उनकी कथा बताऊंगी। वैसे तो साईं बाबा के पास हर जाति धर्म के लोग आते थे। मेघा जिनके यहाँ काम करता था, वो जो सेठ थे, वो भी हमेशा साईं बाबा के दर्शन के लिए आते थे। एक बार उन्होंने कहा कि मेघा, तू मेरा अच्छा सेवक है, तू भी एक बार शिरडी चल, साईं बाबा को देख, उनका आशीर्वाद ले, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। जब से मैं शिरडी जा रहा हूं, मेरा सब कारोबार ठीक से चल रहा है। तो मेघा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो शिव जी का भक्त हूं और मैं शिव जी की ही पूजा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कब कहा कि तू शिव जी की पूजा मत कर। उनके सेठ ने कहा, एक बार शिरडी चल के आ, वहां पे जाके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेघा ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है या मेरी कोई इच्छा है कि मैं उनके पैर नहीं छूऊंगा, मैं भगवान शिव जी के बगैर किसी के भी पैर नहीं छूता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, वहां पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता कि पैर छूना ही चाहिए। खुद बाबा तो ऐसे नहीं बताते और दूसरे भी कोई ऐसे नहीं कहते। तो तुमको आके बस तुम उनको एक नजर देख लो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेघा शिरडी गया। मेघा शिरडी में जब गए थे तो उनकी उम्र कुछ 30-35 साल होगी। साईं सच्चरित्र में जो उन्होंने साईं बाबा को देखा, उसी क्षण उसी वक्त वो साईं बाबा के हो गए, ऐसे मेघा ने कहा है। वो ऊपर आए और उन्होंने जाके अंग नमस्कार म्हणतात, पूरा लेट के उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो जो सेठ थे उनको बहुत अचरज हुआ कि इसने तो कहा था मैं नमस्कार नहीं करूंगा, पैर नहीं छूऊंगा, और अभी तो ये पूरा समर्पित हो गए। तो मेघा से उन्होंने पूछा, मेघा के आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे साईं बाबा के यहाँ साईं बाबा को देखते ही मुझे बहुत तीव्रता से मेरे शिव जी का स्मरण हुआ। साईं बाबा जहाँ पे हैं वहां पे देखते ही मुझे शिव जी का स्मरण हुआ और बहुत तीव्रता से हुआ, बहुत मैं इमोशनल हो गया मेरे, और मुझे समर्पण करने की इच्छा हुई। तो सेठ जी ने कहा कि देखा तुमने, मैं तुमको कह रहा था कि आओ, यही खासियत है, तुम्हारी इच्छा हो तो तुमने पैर छुए, अच्छी बात है। तो फिर सालों के बाद कभी जब भी सेठ जी आते शिरडी में, तो वो मेघा उनके साथ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए आता। ऐसे 5-6 साल हुए। जितना मेघा शिरडी जितनी बार गया उतनी बार वो बाबा से और प्यार करने लगा, बाबा को और समर्पित होने लगा। 5-6 साल के बाद मेघा ने तय किया कि मैं परमानेंटली शिरडी में ही रहूंगा। तो सेठ जी ने पूछा, तो उसने अपने मन की बात सेठ जी को बताई और कहा कि मैं शिरडी में रहूंगा तो चलेगा, क्योंकि मेघा को कोई परिवार नहीं था, वो अकेला ब्रह्मचारी था। और जहाँ पे सेठ जी का कारोबार था वहां पे वो अकाउंटेंट का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन आप बताओ, अगर आप आज्ञा दोगे तो मैं रहूंगा। तो सेठ जी ने खुशी खुशी उसको हाँ कहा। तब से हमेशा के लिए मेघा शिरडी में रहने लगा। शिरडी में जब साईं बाबा सबसे पहले आए थे तो वो शिरडी के ग्राम मंदिर में, खंडोबा के मंदिर में गए थे। तो और भी बहुत से मंदिर शिरडी में थे। साईं बाबा ने भी बहुत से मंदिर जो उनको दक्षिणा आती थी उन पैसों से बनवाए थे, वो अभी भी है शिरडी में। साईं बाबा खुद तो बहुत सिंपल साधारण रहते थे, उनके कपड़े एकदम पुराने या एकदम सिंपल से थे, खाने की उनमें कोई रुचि नहीं होती थी, मशीन में बैठा करते थे, उनका खुद का तो एक फूटी कौड़ी का भी खर्चा नहीं था। लेकिन जब भी उनको दक्षिणा आती थी तो वो उसका विनियोग किसी अच्छे कामों में या लोगों को अन्नदान प्रसाद करने में
या ऐसे किसी ना किसी चीज के बारे में वो करते थे। अगर कोई ज्यादा दक्षिणा आती थी तो वो जो पुराने मंदिर थे उनको उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, रिनोवेशन किया था और कुछ नए मंदिर भी बनाए थे। तो कुल मिला के ऐसे 5-6 मंदिर थे। एक खंडोबा का मंदिर, एक गणपति का मंदिर, एक मारुति का मंदिर था और एक शिव जी का भी मंदिर था और एक शनि महाराज का भी मंदिर साईं बाबा ने, शनि देवता, शनि ग्रह, उनका मंदिर भी साईं बाबा ने बनवाया था तब तक। तो मेघा जो शिव भक्त था वो शिव मंदिर तो जाता जाता ही था, साथ ही साथ साईं बाबा ने उनको कहा कि ये जो खंडोबा है, हमारे जो ग्राम देवत है शिरडी के, ये भी शिव जी का ही एक अवतार है, तो तुम हमेशा उनकी भी पूजा करना। तो साईं बाबा ने ऐसे कहने की देरी, मेघा कब से राजी हो गया। तो मेघा क्या करता था, सुबह उठ के स्नान वगैरह सब करके वो सबसे पहले खंडोबा के मंदिर जाता था। सबसे पहले वो खंडोबा की पूजा करता था मंदिर में जाके। ये वही खंडोबा का मंदिर है जहाँ साईं बाबा सबसे पहले गए थे। वहां पे मालसापति जो सेवक पुजारी थे, जो सेवक थे खंडोबा के मंदिर में, उन्होंने साईं बाबा को सबसे पहले आओ साईं कह के पुकारा। ये वही मंदिर है। तो वहां पे मालसापति भी थे पूजा करने के लिए, लेकिन मेघा भी जाता था, पूजा करता था। फिर वो दूसरे मंदिर में जाता था, शिव जी की पूजा करता था, शनि महाराज की भी पूजा करता था। एक 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 करने के बाद 5-6 मंदिरों की पूजा करने के बाद वो साईं बाबा के दर्शन के लिए आता था। ये उसका रूटीन था, रोज वो वही करता था। एक दिन क्या हुआ कि मेघा रोज की तरह सबसे पहले खंडोबा के मंदिर में चला गया। खंडोबा का मंदिर उस दिन बंद था। तो मेघा ने सोचा कि ठीक है, मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगा और दूसरी पूजा करके फिर साईं बाबा के दर्शन करूंगा, क्योंकि उसको लगने लगा था कि कब मैं जाऊं और उसको हमेशा लगता था कि कब मैं जाऊं और साईं बाबा के दर्शन करूं, उनके पास जाके बैठूं। तो उसने क्या किया, खंडोबा का मंदिर बंद था तो दूसरे मंदिर में जाने के बजाय वो डायरेक्ट साईं बाबा के पास चला गया। साईं बाबा से तो कुछ नहीं छुपता था। साईं बाबा ने उसको देखते ही सबसे पहले पूछा कि मेघा, तुम आज बहुत जल्दी जल्दी क्यों आ गए? मंदिर बंद था तो थोड़ा रुक जाते, इतनी जल्दबाजी किस काम की? साईं बाबा के यह शब्द कान के ऊपर मेघा बहुत डर गया। साईं बाबा बहुत प्यार से बोलते थे, लेकिन उनके बातों में उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा था। मराठीमध्ये म्हणतात ना की दरारा होता, एखाद्याच्या आवाजात दरारा होता, तर उसी प्रकार से वो आवाज उनकी थी। और सीधा पॉइंट पे जाके साईं बाबा ने पूछा। कुछ छुपाने की चांस ही नहीं मिला मेघा को, तो वो थोड़ा सा डर गया और उसने प्रणाम किया, साईं बाबा की पूजा की, लेकिन साईं बाबा ने उसको रोका और कहा, मुझे पहले ये बताओ कि तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों आ गए? मंदिर बंद था ना? तो मेघा ने कहा, हाँ मंदिर बंद था। तो साईं बाबा जहाँ पे बैठे थे वहां से खंडोबा का मंदिर तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो साईं बाबा ने उसी जगह पे बैठ के मेघा से फिर से कहा कि जाओ, मंदिर अभी खुला हुआ है। तो साईं बाबा अंतर्ज्ञानी थे, हम सबको पता है। तो मेघा ने माफी मांगी। साईं बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो रोज का काम है, तुम्हारा जो रोज का कर्तव्य है, उसको छोड़ के मेरे पास मत आओ। यहाँ पे सिर्फ पूजा के बारे में साईं बाबा नहीं कह रहे हैं। साईं बाबा कहना चाहते हैं, साईं बाबा ने कहा भी है बार बार, ना कि सिर्फ मेघा को, बहुत से लोगों को कहा है कि कर्जा निकाल के मेरे पास मत आना, या तुम्हारा रोज का जो कर्तव्य है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंड है, कोई बूढ़े घर के लोग हैं या कोई छोटा है या तुम्हारी पत्नी है, तो ये सब छोड़ के तुम मेरे पास मत आओ। तुम वहां पे रहो, अपना कर्तव्य करो, मन में इच्छा रखो, अच्छे से योग आएगा। लेकिन दूसरों की उपेक्षा करके, दूसरों का काम छोड़ के या तुम्हारा कर्तव्य छोड़ के तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुमको कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही बताया है। तो सीधा साईं बाबा ने जब ये मेघा से कहा तो मेघा, उसने सॉरी कहा और वो फिर से गया। खंडोबा का मंदिर तब तक खुला हुआ था। हो सकता है कि हाँ, फिर मेघा खंडोबा के मंदिर गया
उसने रोज की तरह पूजा की। फिर एक एक जैसे उसका क्रम था, उसने शिव जी की पूजा की, मारुति की पूजा की, शनि महाराज की पूजा की, जैसे वो मंदिर थे तो वो सब की पूजा की। और पूरा क्रम से पूजा करने के बाद फिर वो साईं बाबा के पास आया, उन्होंने प्रणाम किया और साईं बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया और प्यार से बात की। साईं बाबा की कथाएं तो अगणित हैं। साईं बाबा ने ना तो सिर्फ चमत्कार किए, चमत्कार तो बहुत किए साईं बाबा ने, लेकिन साईं बाबा ने सबको अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा भी दी है। मेघा के बारे में बहुत सी कथा है, क्योंकि बहुत सालों तक, आखिर तक मेघा शिरडी में था। उसका जब निधन हुआ तो भी मेघा शिरडी में ही था, और खुद जब उसका निधन हुआ तो साईं बाबा उसके, जब उसकी चिता रची थी, अंत्येष्टि उसकी हो रही थी, तब उसके फूल चढ़ाने के लिए साईं बाबा खुद अपने स्थान से उठ के स्मशान गए थे। उन्होंने उसके और बाबा ने उसके जाने का शोक भी शब्दों में बयान किया था। ये सभी बातें शिरडी संस्थान ने प्रस्तुत किए हुए श्री साई सच्चरित्र इस ग्रंथ में है। जब भी आपको मौका मिले आप उस किताब को जरूर पढ़ें। बहुत सी ऐसी कथाएं उसमें हैं, ना कि बाबा के विषय में भक्ति या प्यार बढ़ता है, लेकिन संसार में कैसे जीना चाहिए इस बातों की सीख भी हमको मिलती है, सबक मिलता है। ओम साई राम।